सुदामा ये कहकर श्री कृष्ण से भोजन करने से इनकार कर देता है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण सांवले शाह बनकर सुदामा के घर पर भोजन वितरण करवा देते हैं। सुदामा के घर के बाहर तभी ढोल की आवाज सुनकर सुदामा की पत्नी वसुंधरा अपने बच्चों के साथ बाहर जाती है तो देखती है कि एक बैलगाड़ी में खाने की ढेर सारी सामग्री है और एक व्यक्ति ढोल बजाकर मुनादी कर रहा है कि सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इस खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा तथा इन्हीं ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। यह मुनादी चक्रधर भी सुन रहा होता है। ये सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है और श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। मुनादी वाला आगे कहता है कि जो किसी कारण से नहीं आ सकते हम उनके घरों में जाकर भोजन वितरण कर देंगे। ये सुनकर चक्रधर अपने हाथ की टोकरी को पालकी में रख देता है और कहता है, हे ईश्वर तू कितना दयालु, तूने आखिर भूखे भक्तों के भोजन का प्रबंध कर ही दिया। ऐसा कहकर वह द्वार पर खड़ी वसुंधरा के बच्चों को देखता है और उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आओ बच्चों आओ, देखो बेटा भोजन बन रहा है, आओ ना। ये सुनकर सभी बच्चे वसुंधरा की ओर देखते हैं तो वह उन्हें इशारों से घर में से बर्तन लाने का कहती है। एक बच्चा एक भगोना ले जाता है। फिर चक्रधर उन्हें बैलगाड़ी के पास ले जाता है तो वसुंधरा द्वार पर ही खड़ी ये दृश्य देखती रहती है। चक्रधर उनको बैलगाड़ी पर खड़े एक व्यक्ति से भोजन दिलवाता है। भोजन वितरण करने वाला पूछता है, ब्राह्मण पुत्र हो ना? ये सुनकर एक बालक कहता है, हाँ। तब वह कहता है कि इतनी थोड़ी सी खीर से क्या होगा, कोई बड़े भांडे बर्तन ले आते, घर में कोई बड़ा नहीं है। तब वह कहता है कि मेरी माँ है और पिताजी। तब चक्रधर कहता है कि वृंदापुरी के सारे ब्राह्मण आज गांव में मौजूद है, केवल इनके पिता को छोड़कर। कर्मों का मारा सुदामा रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था और आज जब भोजन उसके द्वार आया है तो वही नहीं है। तब वह व्यक्ति पूछता है, क्यों, कहाँ गया है? तब चक्रधर कहता है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी गया है। ये सुनकर वह भोजन वितरण करने वाला कहता है कि तो फिर हम ही भोजन दे आते हैं भीतर। फिर वह दूसरे सेवकों से कहता है, चलो भाई 2 टोकरी तैयार करो। फिर द्वार पर खड़ी वसुंधरा के समक्ष भोजन वितरण करने वाला 2 टोकरी भोजन लेकर आता है और प्रणाम करके कहता है कि ये लीजिए भोजन। तीनों समय का भोजन घर पर ही दे जाएंगे हम। 10 दिनों तक घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं, ले लीजिए। ये सुनकर चक्रधर कहता है, संकोच मत कीजिए भाभी जी, ईश्वर की दया समझकर बटोर लीजिए। आप ही ने तो कहा था कि जब त्रिलोकीनाथ कृपा करे तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। ये सुनकर वसुंधरा प्रसन्न हो जाती है। फिर चक्रधर कहता है, ये त्रिलोकीनाथ ही की कृपा है भाभी जी, लीजिए। फिर चक्रधर भोजन का पात्र खुद ही सेवक से लेकर उन्हें दे देता है। भोजन लेकर वसुंधरा कहती है, सत्य है श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। चक्रधर की कहता है, जय श्री कृष्ण। सभी कहने लगते हैं, जय श्री कृष्ण। उधर भूखा सुदामा एक वृक्ष के नीचे बैठा कृष्ण नाम जपता रहता है। श्री कृष्ण उसे और भोजन को देखते हैं और फिर अपनी माया से एक ब्राह्मण ग्रामीण को प्रकट करते हैं। वह ब्राह्मण सुदामा के पास आकर कहता है, प्रणाम। सुदामा की तंद्रा भंग होती है तब वह भी प्रणाम करता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो। ये सुनकर सुदामा कहता है, हाँ ब्राह्मण ही हूँ। तब वह कहता है, ब्राह्मण हो तो यहाँ खंडहर में अकेले बैठे क्या कर रहे हो? जाओ वहाँ पास वाले गांव में जहाँ सभी ब्राह्मणों को खीर पूरी बन रही है। ये सुनकर सुदामा उसके हाथ की ओर देखता है जिसमें पत्तल में खीर और पूरी होती है। ये देखकर वह कहता है, खीर पूरी कौन बांट रहा है?
ये सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, ठाकुर सांवले शाह की ओर से बन रही है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। तब सुदामा कहता है, सांवले शाह। इस पर ब्राह्मण कहता है, हाँ, सांवले शाह के यहाँ पोता हुआ है और इस खुशी में 10 दिन तक महायज्ञ की घोषणा की है और साथ यह भी घोषणा की है कि जब तक यज्ञ चलेगा तब तक, अर्थात पूरे 10 दिनों तक 10-10 कोस के अंतर्गत सभी ब्राह्मण परिवारों को प्रतिदिन 3 समय तक खीर पूरी का भोजन मिलता रहेगा। ये सुनकर सुदामा प्रसन्न हो जाता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, वाह, क्या महादानी है सांवले शाह। आज 2 दिन से 10 कोस तक किसी ब्राह्मण के यहाँ चूल्हा नहीं जला होगा। रथों में भर भर कर खीर और पूरी हर ब्राह्मण परिवार के यहाँ पहुँचाई जा रही है। ये सुनकर सुदामा पूछता है, 10-10 कोस तक हर गांव में? तब वह ब्राह्मण कहता है, हाँ, हर गांव में। ब्राह्मणवाड़ी, समतानगढ़, मैनपुरी, जनकपुरी, सभी गांव में। ये सुनकर सुदामा पूछता है कि वृंदापुरी में भी खीर पूरी बन रही है? इस पर वह ब्राह्मण कहता है, हाँ, वृंदापुरी में भी। अरे भाई, मैं कल स्वयं उपस्थित था वहाँ वृंदापुरी में। ये सुनकर सुदामा प्रसन्न हो जाता है। फिर आगे वह ब्राह्मण कहता है कि मेरे सामने हर ब्राह्मण परिवार को बुला बुला कर खीर पूरी दी गई। वहाँ का हर एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया, परंतु केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहाँ गांव में। ये सुनकर सुदामा पूछता है, कौन नहीं था? तब वह कहता है कि लोग कह रहे थे कि सुदामा नाम का ब्राह्मण उपस्थित नहीं था गांव में। ये सुनकर सुदामा कहता है, सुदामा। तब वह ब्राह्मण कहता है, हाँ सुदामा, क्या आप जानते हैं उन्हें? तब सुदामा कहता है, मैं ही तो हूँ वह अभागा ब्राह्मण। तब वह ब्राह्मण कहता है कि सभी को खेद था कि ऐसे समय नहीं है सुदामा। तब सुदामा कहता है कि अरे मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि मेरे बच्चों पत्नी को भोजन मिला कि नहीं। ये सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, क्या बात कर रहे हो विप्रवर, आपके परिवार की आत्मा तृप्त हो गई होगी खीर पूरी खाकर। ये सुनकर सुदामा अति प्रसन्न हो जाता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, मेरे सामने सांवले शाह के सेवकों ने आपके पत्नी और बच्चों को खीर के दोने भर भर के दिए। ये सुनकर सुदामा श्री कृष्ण जपने लगता है, तो आगे वह ब्राह्मण कहता है कि आपके 4 बच्चे हैं ना? तब सुदामा कहता है, हाँ हाँ। ये सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, सभी की आत्मा तृप्त हो गई और 10 दिन तक ऐसा ही चलने वाला है। ये सुनकर सुदामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण नाम जपने लगता है और कहता है, हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे पालनहार, तेरी लीला बड़ी न्यारी है। अरे भाई, तुमने ये बताकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं तो इसी विचार से स्वयं भोजन नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कैसे खा लूं। तब वह ब्राह्मण कहता है, अब ये चिंता छोड़ो विप्रवर, वो परम आनंद में है। अब अपनी भी भूख मिटा लो। चलो पास वाले गांव में मैं आपको ले चलता हूँ और खीर पूरी दिलवाता हूँ, चलो। ये सुनकर सुदाम कहता है, हाँ हाँ चलो। सुदामा जाने लगता है। तभी ग्रामीण वेश में मुरली मनोहर बनकर श्री कृष्ण, जो उनके साथ ही यात्रा करते आए थे, वे कहते हैं, अरे अरे ये क्या। ये सुनकर सुदामा रुक जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े स्वार्थी हो जी, हमने आपके कारण अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के हाथ का बना भोजन तक नहीं खाया और आप किसी सांवले शाह की खीर पूरी खाने चल दिए और हमें पूछा तक नहीं। ये सुनकर सुदामा अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है, अरे हाँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, वाह, शपथ भगवान श्री कृष्ण की कि अपने जीवन में ऐसा स्वार्थी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा है। ये सुनकर सुदामा कहता है, क्षमा करना भैया, भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर सुदामा उस ब्राह्मण से कहता है, भैया मेरे नाम का भोजन तो यही रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चलिए मैं यही खा लूँगा। ये सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ। फिर सुदामा श्री कृष्ण से कहता है, क्षमा करना भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, आप क्या समझे, मैं आपके बगैर ही भोजन कर लेता, चलिए साथ भोजन करेंगे। फिर श्री कृष्ण अपने हाथों से सुदामा को भोजन परोसकर खिलाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भोजन के दाने दाने पर आप ही का नाम लिखा है, परंतु आप मानते ही नहीं थे। तब सुदामा कहता है, मन नहीं मान रहा था भैया। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तो मन मान गया ना, अब निश्चिंत होकर जी भर कर खाए। जिन्हें भोग अर्पण करे नित सारा संसार, उन्हीं के हाथों खा रहा भाग्यवान सत्कार, पुण्यवान सत्काम। सुदामा बड़े चाव से भोजन करता है, अंगुलियां चाट चाट कर। ये देखकर रुक्मिणी प्रसन्न हो जाती है। फिर सुदामा इशारे से कहता, बस बहुत हुआ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ये लक्ष्मी देवी के हाथ के बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू, ये तो खाना ही पड़ेगा। सुदाम संकुचाते हुए उसे भी लेकर खा लेता है। तब श्री कृष्ण दूसरा लड्डू देते हैं तो वह कहता है, बस बहुत खा लिया, अब और नहीं खाया जाएगा। मानो आत्मा तृप्त हो गई। बहुत दिनों बाद खाने का इतना आनंद आया। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, चलिए आप हाथ धोइए, मैं बिछोना लगाता हूँ। ये दृश्य देखकर रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती है, वाह प्रभु वाह, धन्य है आप और आपकी लीला। क्या क्या रूप धारण करना पड़ रहे हैं आपको, कभी सांवले शाह तो कभी मुरली मनोहर। एक मित्र के खातिर आपको भी क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ प्रिय, वो करना पड़ रहा है जो एक साधारण स्थिति में शायद कभी नहीं करता मैं। क्या करे, मित्रता चीज ही ऐसी होती है कि उसे निभाने के लिए जो भी करो कम है। फिर हमारा मित्र तो बड़ा स्वाभिमानी और सिद्धांतों का पक्का है। उसके बीवी बच्चे भूखे थे, इसलिए अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी रखने को तैयार नहीं था। एक मित्र को दूसरे मित्र के स्वाभिमान की लाज तो रखनी पड़ती है ना। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है कि सुदामा यदि स्वाभिमानी है तो आप भी कुछ कम हठीले नहीं है। जब तक सुदामा के बीबी बच्चों और सुदामा को खाना नहीं खिलाया, आप भी चैन से नहीं बैठे। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हर अवतारों में हमें केवल भक्त ही मिलते रहे, परंतु ये एक ऐसा अवतार है जिसमें भक्त के अतिरिक्त दो मित्र भी मिले हैं, एक अर्जुन और दूसरा सुदामा। इसलिए हम इन दोनों के साथ ऐसी मित्रता निभाना चाहते हैं कि जिससे युग युगों तक प्राणी को सच्ची मित्रता का आदर्श देखना हो तो वह हमारे व्यवहार को देखें। बस इसीलिए सब कुछ कर रहा हूँ। फिर उधर श्री कृष्ण मुरली मनोहर बनकर सुदामा के लिए अच्छा सा एक बिछोना बना रहे होते हैं। तब उसी दौरान सुदाम एक और धरती को साफ कर रहा होता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, दीन बंधु यहाँ विराजो। तब सुदामा कहता है, नहीं, मुझे तो धरती पर लेटने की आदत है। धरती पर लेटने का आनंद कुछ और ही है। फिर दोनों धरती की महत्ता पर चर्चा करते हैं। अंत में सुदामा कहता है कि धरती माता का काम है देना, बस देना ही देना। तब श्री कृष्ण कहता है, और मनुष्य का काम। तब सुदामा कहता है, लेना। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर आप धरती माता के अन्न को ग्रहण नहीं करके उसका अपमान नहीं कर रहे थे, और वस्त्र त्याग कर भी तो उसका अपमान ही करना हुआ। ये सुनकर सुदामा सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, तुम मुझे सांसारिक बातों में उलझा रहे हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो आपसे बस इतना ही निवेदन कर रहा हूँ दीन बंधु कि आप इस चादर पर पधारे जो सूत से बनी हुई है, अर्थात धरती माँ की देन है। ये सुनकर सुदामा कहता है कि मैं अपने शरीर को ऐसे विश्राम की लालसा का बंदी नहीं बनाना चाहता। तुम मेरी चिंता छोड़ो, दुख में सुख भोगने की आदत है मुझे। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे शत्रु हैं क्या? सुदामा कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तब श्री कृष्ण कहते हैं, शत्रु नहीं हो तो मुझे पाप का अधिकारी क्यों बना रहे हो? तब सुदामा कहता है, इसमें पाप पुण्य की कौन सी बात है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यही कि एक ब्राह्मण की सेवा का अवसर मिला है तो वो भी छीन रहे हैं मुझसे।
क्या ब्राह्मण की सेवा पुण्य नहीं होती? ये सुनकर सुदामा कहता है कि मुझे भोजन करा के एक पुण्य तो कमा ही लिया तुमने। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, एक नहीं 1000 पुण्य कमाना चाहता हूँ मैं। चलिए उठिए और अब चादर पर जाकर सो जाइए। श्री कृष्ण सुदामा को फिर जबरदस्ती चादर पर सुला देते हैं। सुदाम कहता ही रह जाता है, अरे क्या कर रहे हो तुम, बहुत हठीले हो तुम। ये देखकर रुक्मिणी को हंसी आ जाती है। फिर श्री कृष्ण अपना गीत गाने लगते हैं कि दुल्हन बिना रहा जाए ना, रह रह कर याद सतावे हो रामा, एक पल चैन ना आवे हो रामा। ये सुनकर सुदाम सिर खुजाने लगता है और रुक्मिणी मुस्कुराने लगती है। लक्ष्मी जैसी हमरी गौरी है दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, विरह का दुखड़ा सहा जाए ना, याद आते ही आंखों में आए पनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। ये सुनकर सुदामा अपना माथा ठोक लेता है कि किससे पाला पड़ा है श्री कृष्ण। आखिर सुदामा परेशान होकर उठकर उसके पास आता है और कहता है, भैया मुरली और भैया मुरली मनोहर। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अरे विप्रवर आप अभी तक जाग रहे हैं? ये सुनकर सुदामा कहते हैं, लक्ष्मी देवी की याद आ रही है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ बहुत याद आ रही है। ये सुनकर सुदामा कहते हैं, अरे कभी ईश्वर को भी तो याद कर लिया करो, क्योंकि सच्चा प्रेम तो परमात्मा का प्रेम होता है, बल्कि परमात्मा ही प्रेम है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, जब परमात्मा प्रेम है तो ये भी सच होगी कि प्रेम ही परमात्मा है। ये सुनकर सुदामा कहता है कि तुम प्रेम की परिभाषा अपने स्वार्थ अनुसार बदलने की चेष्टा कर रहे हो। रूप का लोभ भला प्रेम कैसे हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मान्यवर प्रेम स्पर्श है, अनुभव करने की वस्तु है। यदि रूप ना हो तो मनुष्य स्पर्श कैसे करेगा, और स्पर्श नहीं करेगा तो अनुभव कैसे करेगा? आप भी तो भगवान की मूर्ति बनाते हैं। फिर दोनों में इसी विषय को लेकर वाद विवाद होता है। अंत में सुदामा कहता है, मुरली मनोहर, तुम में एक गुण अवश्य है, अपने नाम की ही भांति तुम लोगों के मन को हर लेते हो। मनोहर नाम का गुण है तुम में। तुम्हारी बातों और तुम्हारे तर्कों से जीत पाना कभी कभी असंभव हो जाता है। मुझे तो अपना धर्म ही संकट में नजर आता है। श्री कृष्ण, तुम्हें प्रेम रस में डूबना हो तो डूबो भाई, मुझे तो नींद आ रही है। फिर सुदामा जाकर सो जाता है। उधर राजा के समक्ष चक्रधर को जंजीर में जकड़ कर लाया जाता है। राजा कहता है कि चक्रधर, हमने तुम्हें राजकवि इसलिए बनाया था कि तुम हमारे गुणगान करते रहो। आज जब हमने तुम्हें अपनी सेवा में उपस्थित होने को कहा तो तुमने इनकार कर दिया। तुम्हारा इतना साहस कि राजा के आदेश की अवहेलना करो। ये सुनकर चक्रधर हाथ जोड़कर कहता है, क्षमा करें महाराज, मैंने अब किसी का गुणगान करके रोटी कमाना छोड़ दिया है। ये सुनकर क्रोधित होकर राजा कहता है, पर हमने तो गाना सुनना नहीं छोड़ा है, इसलिए चक्रधर तुम्हें गाना होगा। हम अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उतावले हैं। ये सुनकर चक्रधर कहता है, महाराज मुझसे अब ये नहीं होगा। तब राजा कहता है कि हमारे आदेश की अवहेलना राजद्रोह के बराबर है। तब चक्रधर कहता है कि महाराज, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं अब किसी संसारी पुरुष का गुणगान नहीं कर सकता। ये सुनकर राजा कहता है कि क्या बकते हो, क्या तुम्हें हमसे भी बड़ा कोई दानी मिल गया है? ये सुनकर चक्रधर कहता है, हाँ। इस पर राजा कहता है, अच्छा, हमसे भी बड़ा दानी, हम भी तो सुने कि कौन है वो। ये सुनकर चक्रधर कहता है, महादानी महाज्ञानी हम सब जिसके भक्त हैं, राजा महाराजा सब जिसके अधीन है। ये सुनकर राजा कहता है, अच्छा परमेश्वर। तब चक्रधर कहता है, हाँ महाराज हाँ, अब मैंने केवल ईश्वर की ही प्रशंसा करने और उसी का गुणगान करने का निर्णय लिया है। ये सुनकर राजा कहता है, लगता है कि तुम्हें भी सुदामा का रोग लग गया है।
तब चक्रधर कहता है कि ईश्वर करे सबको ये रोग लगे, महामारी बनकर सबको अपनी चपेट में ले लें। ये सुनकर राजा कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो, महामारी लगने का श्राप दे रहे हो। ये सुनकर चक्रधर कहता है कि इसलिए कि यह भक्त रोग है। सुदामा की भक्ति की शक्ति मैंने देख ली है। ईश्वर ने सांवले शाह के रूप में आकर किस तरह उसके भूखे परिवार का भरण पोषण किया, ये चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरी आंखें खुल गई है। अब मैं तो सुदाम की तरह केवल ईश्वर का ही गुणगान करूंगा। ये सुनकर राजा कहता है कि यदि तुमने हमारा गुणगान करना छोड़ दिया तो भूखे मरोगे, भूखे। ये सुनकर चक्रधर कहता है कि ईश्वर का गुणगान करके सुदामा का परिवार भूखा नहीं मरा तो फिर मैं कैसे भूखा मरूंगा। तब राजा कहता है कि चक्रधर, तुम्हारे इस द्रोह के लिए हम तुम्हें वही सजा देते हैं जो हमने सुदामा को दिया था। ये सुनकर चक्रधर कहता है, जय श्री कृष्ण, यदि प्रभु की यही इच्छा है तो यही सही। तब राजा सिपाहियों से कहता है कि इस द्रोही को किले की उस सीढ़ियों पर ले जाओ और इसे भी वहां से गिरा दो जिस तरह की सुदामा को गिराया था। फिर चक्रधर को धक्के मारकर सीढ़ियों से फेंक दिया जाता है। फिर चक्रधर नीचे से उठकर हरि भजन गाता हुआ वहां से चला जाता है। जय श्री कृष्ण।